ठीक है। यहाँ पे टैब से तो तो यहाँ पे मास्टर साइड के यहाँ पे टूल पैनल से उस पर क्लिक करना है। ठीक है। आफ्टर द क्लिकिंग यहाँ पे आपको शो करेगा। देखो यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स है, शो मास्क बाय द व्यू सेटिंग। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि एक है आपके पास शो मास्क बाय व्यू सेटिंग और यहाँ पे शो मास्क ऑन द फ्लोर लाइन यहाँ पे। ठीक है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं शो मास्क पे तो दुनिया क्या करेगा, आपको मास्किंग में शो करेगा लेकिन आपको फ्लोर और मास्किंग नहीं दिखेगा। अगर उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तो ही आपको मास्किंग एंड फ्लोर दिखेगा। तो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है। तो मास्किंग क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेवल्स बना देंगे। तो लेवल्स बनाने के लिए हमें आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर पे जाना है। एक एलिवेशन ले लेते हैं, ईस्ट एलिवेशन में यहाँ पे। ठीक है। तो ये एलिवेशन है, यहाँ पे दो लेवल्स ऑलरेडी पहले से उसको सिलेक्ट कर। बोलो ना फिर कुछ। छोटा है बोल रहे थे। ठीक है। इसकी हाइट यहाँ से देखोगे तो 10 फीट है। 10 से सिलेक्ट करते हैं हाइट। ठीक है। इसका रीनेम कर लेता हूँ। इसका नाम हम लोग देते हैं ग्राउंड लेवल। नाम दे देंगे आपका। अब हमें, जैसे कि मैंने कल बताया था, हमें एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाना है, मतलब कि एक आर्किटेक्चर कंसेप्ट जिसकी हाइट हमें डिसाइड करनी है। तो मैंने यहाँ पे हाइट डिसाइड की थी 500 फीट। ठीक है। तो 500 फीट तक हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनेशन टावर बना रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लेवल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। गोइंग टू क्रिएट लेवल्स और मैं गो टू 500 फीट। मैं यहाँ से बना देता हूँ। आर्किटेक्चर पे चले जाऊँ यहाँ से, लेवल्स। ठीक है। यहाँ पे आपको प्लान व्यू में क्रिएट प्लान व्यू दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर किसी का क्लिक नहीं है तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक प्लान लेना है, ऑफसेट देना है। ऑफसेट में यहाँ पे हाइट फ्लो हाइट से सभी लेवल्स का 10 फीट रखना है। ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। ये देखो यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट एम। कंटिन्यू बनाते हैं। ये टोटल हाइट 50 फीट हो चुकी है। ध्यान रखना कि कोई भी लेवल्स आपके ओवरलैप ना हो।
ठीक है। तो यहाँ पे 500 फीट तक है वो, वहां तक हमने एक हाइट अचीव के लिए मतलब यहाँ पे लेवल्स बना लिए। देखोगे कि यहाँ पे टोटल लेवल आपके यहाँ पे थे, तो ये आपके लेवल्स हो गए। यहाँ पे भी फ्लोर प्लान में उतने लेवल्स दिखेंगे आपको, सीलिंग में भी सेम दिखेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे आ जाता हूँ फ्लोर प्लान पे ग्राउंड लेवल पे। ठीक है। सबसे पहले मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आपको यहाँ पे मार्जिन प्लेस करना है। तो अगर आप मार्जिन साइड में जाओगे तो यहाँ पे दो टाइप्स के आपको मिलेंगे, एक प्लेस इन प्लेस मास और यहाँ पे मिलेगा प्लेस मास। तो प्लेस मास में ऑलरेडी सर्फेस यहाँ पे बने हुए थे, तो मैं यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें लाइब्रेरी में से लोड करना है। यहाँ पे आ जाना है आपको यूएस लाइब्रेरी। ठीक है, इंग्लिश इंपीरियल एंड देन यूएस फोल्डर में जाना है आपको। यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको मास, यहाँ से मास। एंड देन यहाँ से मेरे को सब चीज सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करूँगा ये, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। तो हम दो कॉपी ले लेंगे यहाँ से। यहाँ से कैसे चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लूंगा, इस सरफेस पे यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे थ्री प्रोफाइल है, मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे तीन प्रोफाइल है मेरे पास मार्जिन के। अब इस मार्जिन को हम लोग 3D में देखते हैं तो आपको भी इस तरह से देखेगा। और यहाँ से डिटेल का लेकर फाइन, और यहाँ से हम लोग शेडेड ग्राफिक्स यहाँ पे चूज कर लेते हैं, शेडेड। ठीक है। अब यहाँ पे आपको टूल्स दिखेगा जैसे कटिंग सिस्टम, रूफ, वॉल, फ्लोर, और यहाँ पे टोपोस। टोपोस ऑलरेडी न्यू ऐड किया गया है 2026 में, अदर वर्जन में नहीं है ये। ठीक है, अगर आपको इसमें नहीं दिखता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टोपोस ऑलरेडी हम लोग यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से नहीं बनाएंगे, ये मार्किंग के लिए अलग से दिया है। ठीक है, पहले क्या होता था कि ये आपको यहाँ से बनाना पड़ता था मार्किंग के लिए, लेकिन मार्किंग के लिए आप यहाँ से भी टोपोस सॉलिड बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप रोप पे भी बना सकते हो इससे। कि जैसे कि हम लोग आर्किटेक्चर पे वॉल्स पे जा रहे थे, यहाँ पे हमारे पास था वॉल बाय फेस, और यहाँ पे रूफ बाय फेस भी था हमारे पास, और यहाँ पे फ्लोर बाय फेस भी था। ये सब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे मार्शल। तो मार्शल में यहाँ पे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे, अब ये जो मेरा इमेजिन कंसेप्ट है, यहाँ पे मैं इसे रियलिस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए इस टूल्स को यूज करूंगा। ठीक है। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वॉल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वॉल बाय फेस। अब जैसे मैं इस टूल्स को सिलेक्ट करूंगा, अब देखोगे यहाँ प्रॉपर्टीज में आपको वॉल दिखेगी। तो ये सभी वॉल्स है जो जेनरिक में हमें बेसिक्स में दिखती है, आर्किटेक्चर्स में, मार्सिंग में भी वही है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जेनरिक, ये वाली टेक्स्ट। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जिस सरफेस पे मुझे वॉल्स क्रिएट करना है वहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये देखो, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, आप देखोगे यहाँ पे वॉल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्केलिंग है वो ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। अगर मैं यहाँ पे हाइट पे जाऊँगा तो कितना होगा, यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है। तो टोटल हाइट इसकी कितनी है, 30 फीट है, मतलब जो स्केलिंग आपकी आ रही है 30 फीट पे आ रही है। आपकी ये वॉल क्लियर हो चुका है। अब इनकेस मुझे मान लो कि यहाँ पे भी क्रिएट करना है मुझे वॉल, तो मैं यहाँ से लगाता हूँ इसे और इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वॉल क्रिएट करता हूँ। वॉल क्रिएट करने के लिए फिर से मार्जिन वॉल, देन इसी वॉल को सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे दूसरी वॉल को क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये चाहिए, 8 इंच वॉल चाहिए। सरफेस को सिलेक्ट करना और यहाँ पे देखोगे वॉल सबको क्रिएट होगी। ठीक है, तो वॉल्स हम लोग मार्जिन में कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका मार्जिन यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर्टेन सिस्टम अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर्टेन सिस्टम पे जाऊंगा, सरफेस को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, राइट। तो देन इसके लिए यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए, सिलेक्ट मल्टीपल, सिलेक्ट क्लियर सेक्शन, और यहाँ पे क्लियर सेक्शन। अब जो ये सिलेक्शन है इससे होगा सिलेक्ट
ठीक है, मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर सेक्शन मतलब ये जो आपने सेलेक्ट किया उसको क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लियर होगा। फिर से सेलेक्ट करना है तो फिर से सर्फेस को क्लिक करो। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट करना है क्रिएट सिस्टम को। जैसे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे एक कर्टन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने दो साइड में वॉल्स यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, फर्स्ट पे यहाँ पे कटिंग सिस्टम, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी मुझे कटिंग सिस्टम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा सबसे फर्स्ट मैं सर्फेस को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग सिस्टम अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे वॉल्स को ड्रॉ, वॉल्स को कैसे मास्किंग पे अप्लाई करना है और यहाँ पे कर्टेन सिस्टम को किस तरह से अप्लाई करना है ये। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि रूफ बनाएंगे। तो रूफ बनाने के लिए मैं ये जो ऊपर टॉप पे ये है इस सरफेस पे रूफ बनाऊंगा। ठीक है, तो रूफ बनाने के लिए फिर से हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे रूफ। ठीक है, फिर से यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन आपको दो ही इसमें पूछा जाता है, एक तो कर्टेन सिस्टम बनाने की इसमें और एक रूफ इसमें। बाकी नॉर्मल इसमें बन जाता है आपका। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको रूप सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे जेनरिक 9 इंच का एक रूप ले लेता हूँ, से अप्लाई करता हूँ यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, सबसे पहले मुझे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे मैंने ये सरफेस को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है रूप, तो मैं यहाँ पे क्रिएट रूप पे क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे रूप अप्लाई हो चुका है। ये रूप आपका यहाँ पे बन चुका है। इस तरह से आपका मार्शल में हम लोग रियलिस्टिक होते हैं। अब हम इसे देखते हैं एलिवेशन में। ठीक है, शायद इस साइड से उस तरह दिख रहा है। तो 3D में आपको कुछ इस तरह से ये मेंशन देते हैं। ठीक है, अब मान लो ये जो सरफेस है मेरे पास, यहाँ पे नीचे मुझे कर्टेन कर्टेन सिस्टम लगाना है। तो मैं यहाँ पे स्केप करता हूँ। कर्टेन सिस्टम पे सबसे फर्स्ट सिलेक्ट करना है। इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ मैं एंड देन यहाँ पे क्रिएट कर्टेन सिस्टम में अप्लाई हो गया। लेकिन आप देखोगे तो कर्टेन सिस्टम प्रॉपर अप्लाई नहीं है, क्योंकि जो इसका सरफेस है प्रॉपर वहाँ पे आर्चेस उसने अप्लाई नहीं है। आपको पता है कर्टेन सिस्टम में आर्चेस प्रॉपर नहीं बनता है। ठीक है, उसको आपको अलग अलग छोटे छोटे पार्टीशन में आपको क्रिएट करना पड़ेगी। देन देन उसके बाद यहाँ पे आपका ये कटिंग सिस्टम अप्लाई होगा। ठीक है, ये फाइन ये है, इसके यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा। यहाँ पे अप्लाई कर दोगे देखो सेम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मास्किंग, देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वॉल लेते हैं। अब इस वॉल को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कोई भी वॉल्स ले सकते हो यहाँ से। ये वाली वॉल ले लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट वॉल सिलेक्ट हो गया। मैं आप सभी अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद इस सरफेस पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे टोटल कर्टेन सिस्टम बनाना है, तो मैं यहाँ पे मार्किंग में जाऊंगा। कर्टेन सिस्टम, सिलेक्ट द सरफेस, क्रिएट, सिलेक्ट द सरफेस, क्रिएट, नेक्स्ट फिर से सिलेक्ट द सरफेस एंड देन यहाँ पे क्रिएट। हेलो प्रतीक, सुन रहे हो मेरी आवाज? प्रतीक, आवाज आ रही क्या मेरी? यस सर। आज ऑफलाइन करने वाले थे तुम क्लास? नहीं सर, मुझे कॉलेज में काम था, सबमिट करना था रिपोर्ट्स वगैरह, तो मैं नहीं आ पाया। अच्छा, मैम को इन्फॉर्म किया क्या? हाँ। मैम को इन्फॉर्म किया कि तुम आज नहीं आने वाले हो ऑफलाइन? नहीं नहीं। और एमएपी का तुम्हारा क्लास भी स्किप हो जाएगा ना?
MEP मेरा नहीं है। तो तुम्हारा नहीं है क्या यहाँ पे? ठीक है। हाँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्टेन सिस्टम अप्लाई कर दिया। आप देखोगे तो कर्टेन सिस्टम कुछ इस तरह होता है। अब ये जो पिरामिड सरफेस है, मतलब जो पिरामिड शेप में एक मार्किंग है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे टोटल कर्टेन सिस्टम में कन्वर्ट करें। उसके लिए हमें फिर से यहाँ पे मार्किंग पे आना पड़ेगा। कर्टेन सिस्टम, सिलेक्ट द सरफेस। मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मल्टीपल सरफेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मल्टीपल सरफेस एक साथ, और इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके मैं मल्टीपल सरफेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ वापस, एंड देन क्रिएट सिस्टम। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो पूरा कर्टन सिस्टम यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्टन सिस्टम पे यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन कर्टन सिस्टम में क्या होता है, आप मूलियंस प्रोवाइड कर सकते हो। ग्रिड तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो मूलियंस यहाँ पे क्रिएट कैसे करोगे, मार्जिन में यहाँ पे देखोगे तो कहीं पे भी मूलियंस है नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। मूलियंस कहाँ से लोगे? तो उसके लिए आर्किटेक्चर में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्किटेक्चर से भी आप ले सकते हो मूल्यांस। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मूल्यांस साइज। ठीक है, रेक्टेंगल वाला हम लोग यहाँ पे 1.5 इंचेस इंटू 2.5 इंचेस रेक्टेंगल वाला यहाँ पे ले लेंगे। सेलेक्ट ऑल ग्रिड पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मूल्यांस। ये देखो, देखोगे तो यहाँ पे मूल्यांस अप्लाई हो चुके हैं। सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। फिर से रोटेट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये सरफेस हमारा रह चुका है, तो इसे सिलेक्ट करते हैं, मार्जिन, एंड देन यहाँ पे क्रिएट सिस्टम। फिर से सब कुछ को सेलेक्ट करो, देन यहाँ पे create। यहाँ पे बन चुका है। आर्किटेक्चर में जाके यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है, यहाँ साइड, देन यहाँ पे ऑल ग्रिड, सेलेक्ट ऑल ग्रिड। यहाँ पे मॉडल सबका अप्लाई करो। यहाँ पे मॉडल्स नहीं है, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सभी ग्रिड को सेलेक्ट करते हैं, मॉडल अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया आपका कर्टेन सिस्टम। अब आपको फ्लोर बनाना है, तो फ्लोर बनाने के लिए मैं यहाँ पे मार्जिन में आता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम लोग फ्लोर। तो यहाँ पे फ्लोर बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लोर बन नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे सरफेस सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो कोई सरफेस है नहीं, यहाँ पे नीचे का सरफेस तो सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो इसे मैं फिर सेलेक्ट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है क्या? नहीं। तो मैं अभी नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ कि फ्लोर कैसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे मास्टर में। तो सरफेस को सेलेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ से भी सेलेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ठीक है। तो इतना आपको समझ में है कि हम लोग किस तरह से मशीन में वॉल्स बनाएंगे, रूफ बनाएंगे और कटिंग सिस्टम बनाएंगे। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। जी सर। तो अब इसके अंदर हम लोग टोपो सॉलिड कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे टोपो सॉलिड में अब क्या होगा कि टोपो सॉलिड यहाँ पे देखो, टोपो सॉलिड एक टोपोग्राफी होता है। टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक हम लोग जो लेवल से, अर्थ लेवल, उसे एग्जैक्ट हम लोग 3D में बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी आपको मैप में देखा होगा, अपने गूगल मैप देखा है आपने? गूगल मैप में आपने देखा होगा, वहाँ पे कुछ हरे में आपको पोर्शन दिखाता है, कुछ पोर्शन आपको रेडिश में दिखाता है, येलोइश में दिखाता है। तो वो एक इंडिकेट करता है हमें टोपोग्राफी, मतलब टोपोग्राफी, कि कौन सा एरिया हमारा हिली एरिया है, कौन सा हमारा स्लोप एरिया है, कौन सा हमारा जो नॉर्मल एरिया है, जो फ्लैट इसमें जहाँ पे रेसिडेंस है, उससे हमें इंडिकेट करता है। तो वही टोपो सॉलिड होता है, उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे टोपो सॉलिड में देखेंगे तो अलग अलग टाइप्स का आपको टोपो सॉलिड दिखेगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये ग्रास प्लेन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ग्रास के साथ आता है। केस में क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे इस तरह से। मैं क्या करता हूँ, क्रिएट टोपो सॉलिड पे आता हूँ, एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। उसके बाद 3D में जाते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे उसने क्या है, क्या टोपो सॉलिड वहां पे बना दिया है उसके ऊपर।
तो यहाँ पे जाओगे तो एक ग्राफ इसमें होता है, तो प्रॉपर दिखेगा नहीं है, कुछ इस तरह से होना चाहिए। और टॉपोसॉलिड में क्या होता है, नीचे यहाँ पे आता है इस तरह से एक तो ये होता है, मतलब अर्थ लेवल, जैसे आपका वर्ड बोल सकते हो, अर्थ बोल सकते हो, वो होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास टूल्स का यहाँ पे कटिंग सिस्टम, रूफ, वॉल, फ्लोर और प्रोसेसर। ठीक है, ये आपने किस में सीखा, प्लेस, मास में। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इन प्लेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सर्फेसेस को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से डिलीट। ठीक है, यदि यहाँ से चेक कर लो सभी डिलीट हुआ है, तो नहीं, ये सर्फेसेस नहीं हुआ है, तो यहाँ से भी इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं हमारे टावर्स। ठीक है, जिसके लिए हमने यहाँ पे लेवल्स बनाया था 500 फीट पे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 500 फीट के हमने यहाँ पे लेवल्स क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे आना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी कंसेप्ट एज आर्किटेक्ट मैं इमेजिन करता हूँ कि मुझे 500 फीट तक एक स्काई के पास टावर्स बनाना है, तो देन इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। कंसेप्ट डिजाइन कुछ भी हो सकता है, किसी टाइप्स का भी हो सकता है, कैसे भी बना सकते हो, लेकिन लॉजिकल थोड़ा बनाना है कि एज पर स्ट्रक्चरेबल रहे, मतलब आप स्ट्रक कर सकते, स्ट्रक्चर के हिसाब से लोड बेयरिंग, ये सब आपको ध्यान में रख के डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे तीन सरफेस सेलेक्ट कर लिया, एक बेस और एक मिडल और एक टॉप। ठीक है, तीनों सरफेस में मैं क्या करता हूँ कि नीचे मेरा एक रेक्टेंगल होना चाहिए शेप में, एक बिल्डिंग, एंड देन मिडिल में मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल को थोड़ा सा टर्न करूंगा 90 डिग्री में। फिर उसके बाद में टॉप जो सरफेस है उसको भी टर्न करूंगा। इस तरह से मैं ये डिजाइन करना चाहता हूँ, तो देखो कैसे बनाता हूँ अभी। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे क्या करूँगा, ग्राउंड लेवल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं बनाने के लिए सबसे फर्स्ट मुझे यहाँ पे आना है, इन प्लेस मॉडल मास। ठीक है, पहले मुझे इसको मास्टर का नाम देना है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इसका नाम हम लोग देख लेते हैं, कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ, एडमेटेक टावर। ठीक है, ये नेम मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, ओके करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, तो जैसे आपने क्रिएट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे फैमिली क्रिएशन पे आप आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन है आपके पास, and then यहाँ पे टूल्स है, मॉडल, ठीक है, इसी के थ्रू हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान पे रखते आपको होना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ग्राउंड लेवल पे एक सर्फेस बनाता हूँ, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो लाइन ले लेता हूँ मैं। तो लाइन लेने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक लाइन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा, तो छोटा भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे यहाँ से क्रिएट करता हूँ, तो जिसका होगा यहाँ पे 125 है। ठीक है, इसके बाद ये मेरा डिस्टेंस होगा यहाँ पे 100 फीट, और मैं यहाँ से फिर से 125 फीट, और यहाँ पे मैं इसे टर्न कर देता हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रोफाइल, बॉटम। अब मुझे यही प्रोफाइल बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए मेरे पास ऑप्शन ही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे जो हम लोग कॉपी करते हैं ना, कॉपी सिलेक्टेड टू लेवल, तो वो यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है। देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो अब हमें ये मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लूंगा, मॉडिफाइड टूल्स में रहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी के लिए हमारे पास टूल्स के हैं यहाँ पे, कॉपी एंड देन सेलेक्ट लेवल। ठीक है, मैं कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एलिवेशन पे, तो एलिवेशन पे जाने के बाद आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सबसे बॉटम में बनाया है। ठीक है, अब मैं मिडल में एक सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो मिडल के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे
ये 11 से हमारा कौन सा फर्स्ट एल एल। तो फर्स्ट एल एल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम लोग फ्लोर लेवल में से। ये रहा फर्स्ट एल एल, यहाँ पे जाना है, ठीक है, फिनिश नहीं करना है आपको। यहाँ पे जाके मैं फिर से बनाऊंगा ये। तो ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर से लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक मिनट हम लोग वहाँ पे बना, सीलिंग पे नहीं बनाना है हमें, मैं बनाना है फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल सेलेक्ट करो, सीलिंग पे आ हुआ है रॉन्ग। यहाँ पे फ्लोर प्लान, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। तो अब यहाँ बनाना आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ से फिर से लाइन ले लेता हूँ। चेक कर लेते हैं आप। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल पे ही बने। तो इसको मैं मिडिल में बनाना चाहता हूँ, मिडिल में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फर्स्ट। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सीलिंग ले लूँ। ठीक है, ये फ्लोर है। यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट लाइन। ठीक है, अब लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। सेम बनाएंगे यहाँ पे हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से वही 100 फीट, 125 फीट पे। इस बार हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन थोड़ा कम कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 95 फीट पे ले लेता हूँ ये। 95 फीट। और ये हमारा कितना था, हमने 100 फीट लिया था। तो मैं इसे ले लूंगा 75 फीट पे। और यहाँ पे इसे फिर से 95 फीट, और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ में इसे रोटेट करूंगा यहाँ से। तो रोटेशन के लिए हमारे पास टूल्स है यहाँ पे। आ गया रोटेशन, या फिर हम उसके लिए शॉर्टकट की डाल सकते हैं, रोटेशन। सेलेक्ट द सरफेस। तो यहाँ से मैं इसे अंदर ज्यादा नहीं करूंगा, यहाँ पे करूँगा। इतने पे रोटेट करता हूँ। और इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगा। ठीक है, मिडिल में ले लेते हैं कैमरा के। यहाँ से इस तरह से ये मेरा दूसरा प्रोफाइल बन चुका है। तो 3D पे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे थर्ड वाला बनाना है। थर्ड वाला बनाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ट्रिपल एच। ठीक है, तो ट्रिपल एच पे चलेगा तो हमें यहाँ पे फ्लोर प्लान पे ट्रिपल एच। तो ये हम लोग ट्रिपल एच फ्लोर पे आ चुके हैं। सेम यहाँ से आपको ट्रेड पे जाना है, लाइन लेना है, देन यहाँ से आपको ड्रॉ करना है। तो मैं अब यहाँ पे और छोटा करूँगा। तो हमने 95 लिया था, ये ले लेंगे हम लोग 95 से भी छोटा लेंगे हम लोग। मैं इसे ले लेता हूँ 60 फीट। 60 फीट इंटू, और उसके बाद हमने 75 लिया था, तो ये ले लूंगा मैं 50। मैं 50 भी हो गई। 45 ले, ये 45। तो देन यहाँ से आपको इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अब से मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके रोटेट करूंगा, और रोटेशन टूल्स, यहाँ से इसको रोटेट।
इस डायरेक्शन को देता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ। पहले वाला हमने इस डायरेक्शन में किया था, ये वाला मैं इस डायरेक्शन में करूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसे मिडिल में लेके आता हूँ। कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3D में जाएंगे इस तरह से। तो अब देखोगे तो ये सरफेस है मेरे पास। अब क्या करना है कि ये तीनों सरफेस को ज्वाइन करके मुझे एक का डिजाइन बनाना है। डिजाइन मतलब कि एक का मुझे मतलब ड्रॉ करके। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे ये नीचे वाला आपका ज्यादा है, तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है और ऊपर और भी कम हो रहा है। ठीक है, अब इसे आपको कनेक्ट करना है, मतलब एक सरफेस मास्किंग में आपको क्रिएट करना है। तो मास्किंग में क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस कर लो कीबोर्ड में। सेलेक्ट किया मैंने इसे, सेकेंड प्रोफाइल को सिलेक्ट करो एंड थर्ड प्रोफाइल को सिलेक्ट करो। अब देखोगे तो तीनों प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्म। फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट फॉर्म में आपके पास दो ऑप्शन है, सॉलिड फॉर्म है और एक वाइट फॉर्म है। मैं यहाँ पे सॉलिड में से क्रिएट करता हूँ। अब जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखोगे एक यहाँ पे उसने क्या किया कि एक यहाँ पे सर्फेस बना दिया, मतलब मास्किंग क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपको फिनिश करना है। ठीक है, ये फिनिश कर दिया मैंने। तब देखोगे तो ये एक आपका कंसेप्ट बिल्डिंग का यहाँ पे क्रिएट हो गया। देखो इस तरह से। अब इसमें मुझे क्या हो रहा है कि ये जो लेवल है मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दे रहा है व्यू करने के लिए। मैं इस सभी लेवल्स को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, देन यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसे टेम्परेरी हाइड कर दूंगा। ठीक है, ये हाइड हो चुका है। ये अब मेरे पास मार्जिन का सरफेस है। अब इसे एक बार चेक कर लूंगा। ये देखो इस तरह से रोटेट हो रहा है, डायरेक्शन दिख रहा है। ऐसे कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स आपने देखे होंगे जो बन रहे हैं। ठीक है, चाइना में ज्यादातर ऐसे बिल्डिंग्स रोटेट करके बनाए जाते हैं, या फिर यूरोप में। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, अब मुझे इस मार्जिन को रियलिस्टिक में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब बहुत इजी हो गया आपका काम, क्योंकि मार्जिन में आपको टूल्स आते हैं जैसे कर्टन सिस्टम, रूफ, वॉल, फ्लोर, ये सब आते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फ्लोर बनाएंगे। तो फ्लोर बनाने के लिए मार्जिन को सेलेक्ट करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मॉडल में एक ऑप्शन दिखेगा मार्जिन फ्लोर। ठीक है, वहां पर क्लिक करो। फ्लोर कहाँ पे चाहिए, मुझे सभी पे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट दबा के मैं नीचे से यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सभी सिलेक्ट हो गए और मैं अभी चेक कर देता हूँ, ओके मैंने तो देखोगे तो यहाँ पे सभी लेवल्स पे उसने क्या किया, फ्लोर क्रिएट कर दिया इस तरह से। तो देखो ऐसा फ्लोर होगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको पूरा कर्टेन सिस्टम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कर्टेन सिस्टम पे क्लिक करो, सर्फेसेस पे क्लिक करो। इस तरह से मैं मल्टीपल सर्फेसेस क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट सिस्टम पे क्लिक करना है। तो ये सभी जितने भी सर्विसेज आपने सिलेक्ट किया सभी पे कर्टेन सिस्टम अप्लाई कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपने 4 5 सर्विसेज सिलेक्ट किया उसे अप्लाई होने के लिए। टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे कर्टेन सिस्टम अप्लाई हो चुका है।